अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये कहना भारत सरकार का है। आप जानते हैं कि भारत कभी भी खुद से लड़ाई की, जंग की पहल नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भी देश उस पर वार करेगा तो वो उसे बख्शेगा नहीं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि कश्मीर में जो टूरिस्ट पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी भारत सरकार ने 15 दिन का मौका जो है वो पाकिस्तान को दिया था कि आप आतंकवादी ठिकाने और आतंकवादियों को हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना और जिसके बाद भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया और एक कड़ा फैसला लिया, और जिसके तहत भारत सरकार ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अब इसके बाद हम बात करें, जो मैंने ये आपके सामने शुरुआत में लाइनें कही वो क्यों कही, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान ने बिना किसी बात के भारत के सिविलियंस पर हमला किया। वहाँ पर लगातार अंधाधुंध पुंछ के अंदर शेलिंग्स जो है वो हुई, जिसकी वजह से कई सिविलियंस यानी कि 40 से भी ज़्यादा, 50 के आसपास सिविलियंस घायल हुए और 15 के आसपास जो है वो मौतें यहाँ पर हुई। और आपको बता दें कि हालांकि भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने वहाँ से हमारे सिविलियंस को जो है घायल किया, लहूलुहान किया। अब आपको बता दें कि भारत सरकार ने कहा कि अगर इसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होती है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, इस बयान के बाद ही अगर हम बात करें तो ये बयान जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच अभी आया है, और सीमा पर जो घटनाएं चल रही हैं उसी को लेकर। अब आपको बता दें कि देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बता दूं। सुबह जो मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान के 3 अलग इलाकों में 3 विस्फोट की खबर आई थी, और उसी तरीके से अगर अभी की बात करें तो हमारी भारतीय सेना ने भारत के अंदर 15 से ज़्यादा पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमले को विफल किया है। जी बिल्कुल, लाहौर वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट किया है, यानी कि पाकिस्तान एयर डिफेंस को भारत द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि भारत ने कहा अगर पाकिस्तान शांत रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता है तो भारत भी इसका जवाब जो है वो ज़रूर देगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के किसी सिविलियन को ज़रा भी चोट नहीं पहुंचाई है। आतंकी निशाना थे और आतंकियों को ही मारा गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी भारत के मासूम सिविलियंस पर निशाना साध रहा था, और इसी वजह से अब कड़े जवाब की बात जो है वो की गई थी। बता दें आपको कि भारत ने सुबह पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया, जिसके दौरान लाहौर में एक को निष्क्रिय भी कर दिया गया है। सरकार ने इस बारे में बयान जो है वो जारी किया है। 7 से 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों की अगर बात करें उनको निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया था। लेकिन इन ड्रोन और मिसाइलों को एक साथ जो है वो काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। तो यानी कि आप देख लीजिए, इसीलिए जो मॉक ड्रिल की भी बात की गई थी वो इसीलिए था कि अगर कोई अनहोनी होती है तो आप अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा था कि बॉर्डर पर हमारी सेना तैनात है, वहां पर से वो किसी खतरे को इस पार आने नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी कारण से वो सफल हो भी जाते हैं तो हमारे जो अगर आप कह सकते हैं इंटरनल अफेयर में जो भी सेना है, जो इंटरनल ऑफिसर्स है, वो यहाँ पर नागरिकों को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होने देगी। और जिसके तहत अगर अभी हम बात करें तो इस घटना में अगर बात करें S-400 को भारत का सुदर्शन कवच जो है वो साबित किया है, क्योंकि भारत के अंदर 15 अलग अलग जगहों पर पाक के ड्रोन और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया है, और ये भारतीय वायुसेना द्वारा
कोशिश जो है वो पूरी हुई है। यानी कि अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन पर हमला नहीं हुआ, फिर भी आतंकियों के हमले का जवाब जो है वो पाकिस्तान दे रहा है। सोचिए कितनी कायराना हरकत है कि यहाँ के सिविलियंस को वो निशाना बना रहा है। लेकिन भारत ने पहले घुसकर आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया और उसके बाद अब अगर कोई हमारी सीमा में आने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी वहीं पर ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी के साथ जो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान एयरबेस को भारतीय सेना द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे तथ्य हैं जो भारत के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, जो गलत जानकारी साझा करना चाहता है, गलत जानकारी बच्चों के और जो नए यूथ है उनके दिमाग में जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना जो है वो सही से नहीं कर रही है, उससे कोई चूक हुई है। तो आपको बता दें उसके लिए तमाम प्रेस वार्ता जो हो रही है, प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, ताकि आप लोगों को सारी सटीक जानकारी भारत की तरफ से मिले। और इस समय में सिर्फ मैं आपको हर बार की तरह यही कहूंगी कि एक जिम्मेदार नागरिक बने, गलत अफवाहों में ना पहुंचे, गलत अफवाहों को आगे ना शेयर करें, क्योंकि आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना कायर है। अब जो कुछ लोग, मैं चंद लोगों की बात करूंगी जो कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला हुआ अच्छा नहीं था, ये है वो है, बहुत सी बातें। आप सोचिए जब पाकिस्तानियों ने पुंछ में सिविलियंस पर हमला किया, क्या उन्होंने सोचा वहां पर मासूम बच्चे थे? वो बच्चे अभी जिन्होंने ये जिंदगी देखना शुरू किया था, आप अगर वो तस्वीरें देखेंगे जिसमें दो बच्चों की अगर मैं बात करूं, काफी छोटे वो बच्चे थे, जिसमें एक बच्ची है और एक बच्चा है। किसी का सर जो है वो पूरा उड़ चुका है, किसी की आप कह सकते हैं ये जो बाजू रहती है ये अलग हो चुकी थी। आप सोचिए पाकिस्तान ने कितनी कायरता, वो तो हमेशा से ही एक कायर तो है, लेकिन आज भी देखिए किस तरीके से मासूम बच्चों पर, स्कूलों पर हमला किया गया। हमारे बहुत ही पवित्र जो सिख भाई हैं उनके गुरुद्वारे पर हमला किया गया। आप सोचिए पाकिस्तान की कायराना हरकत। भारत ने अगर हमला किया भी तो वो आतंकवादियों के ऊपर किया था, आतंकवादी ठिकानों के ऊपर किया था। जो आतंकवादी कभी नहीं सोचेंगे कि ये सामने वाला कौन है, मैं इसे छोड़ दूं या बचा दूं। हम आपस में कई बार मतभेदों के कारण शायद लड़ते हैं, लेकिन आप सोचिए जब ये आतंकवादी मारते हैं, जब ये पाकिस्तानी हमला करते हैं तो ये हिंदुस्तानी देखकर मारते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के। वो सबसे पहले जो अब जिस तरीके के जंग की अगर आप बात करें या हमले की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को यहां पर मारा है। तो हमें वो बात ध्यान में रखनी है, कोई गलत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी है, कोई भी सेना की आने जाने की खबर जो है वो साझा नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने 15 अलग अलग जगहों में जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के द्वारा कोशिश की जा रही थी यहाँ पर कुछ बड़ा करने की, उन सभी 15 के 15 जगहों पर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। अब इसको लेकर क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन पुंछ के जो जख्मी लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, और पुंछ में जो 15 लोग मारे गए हैं उनकी भी आत्मा के लिए शांति की दुआ जो है वो आप ज़रूर करिएगा।